हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी नेपाल ने जो सर्कुलर कल रिलीज़ करा था उसके बारे में बताऊंगा। उसमें उन्होंने 2 मेजर पॉइंट्स बताए हैं, उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। और ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी फ़्लाइट बंद हो जाएगा तो अगर आप नेपाल में है, सऊदी जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके आगे के स्ट्रैटेजी, आपका प्लान भी क्या हो सकता है। ओके, तो इस सर्कुलर को मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। इसमें जैसा मैंने आपको बताया 2 मेजर पॉइंट्स है और इस सर्कुलर का हेडिंग उन्होंने क्या दिया है, अर्जेंट नोटिस। और इसमें उन्होंने क्या बोला है कि कोविड-19 के वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नेपाल गवर्नमेंट ने 2 मई 2021 को इंटरनेशनल फ्लाइट से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लिए हैं। वो डिसीजंस क्या क्या हैं? 2 डिसीजंस है। पहला उन्होंने कहा है कि जितने भी शेड्यूल्ड एंड चार्टर्ड फ्लाइट है, ओके, जितने भी शेड्यूल्ड एंड पैसेंजर चार्टर्ड फ्लाइट हैं वो 6 मई 2021 के रात के 12 बजे के बाद से कैंसिल, सस्पेंड हो जाएगा, नहीं ट्रैवल करेंगे। ये क्लियर है। ओके, इसमें कई बार कंफ्यूजन ये था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में नहीं बताया, डोमेस्टिक के बारे में नहीं बताया, लेकिन आप ऊपर का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है रिगार्डिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स, रिगार्डिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन। ओके, और बाकी ये जो पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने ये भी बताया कि जो भी फ्लाइट्स इंडिया टू नेपाल और नेपाल टू इंडिया बबल एग्रीमेंट के तहत आ रहे हैं वो ऑपरेट करेंगे। ओके, वो ऑपरेट करेंगे, वो हम लोगों के लिए कंसर्न नहीं है, तो इसलिए मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बाकी दूसरा पॉइंट्स इन्होंने वही बताया कि इंडिया के बारे में कि जो इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया का फ्लाइट्स है वो वीकली 2 ही फ्लाइट्स होंगे। ओके, एक वीक में 2 ही फ्लाइट्स होगा, उसके बारे में बताया। फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताए 4 क्लोजेस में। इसमें एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उन्होंने बताया है कि अगर कोई एयरलाइंस, है ना, 2.3 में है शायद, अगर कोई एयरलाइंस कोविड पॉजिटिव पेशेंट को अगर ले जाता है अपने फ़्लाइट में, तो उनको जितने भी फ़्लाइट के पैसेंजर्स हैं उनका नेपाल में क्वारंटीन का खर्चा देना पड़ेगा। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर के मुताबिक अगर आपका फ़्लाइट 6 तारीख रात के 12 बजे के बाद है तो आप नहीं जा पाएंगे, आपका फ़्लाइट जाएगा ही नहीं। ओके, फ्रॉम नेपाल। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? पहली बात, आप अपना फ़्लाइट्स का टिकट बिल्कुल भी कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपके रिफंड्स में कुछ पैसे कट सकते हैं। वो अगर एयरलाइंस को डिसाइड करने दीजिए कि वो आपको फ़्लाइट कैंसिल करता है, रीशेड्यूल करता है, क्या करता है। ओके, पहली बात तो अपना फ़्लाइट टिकट कैंसिल नहीं करेंगे। दूसरा, आप अपने एयरलाइन से चेक कीजिए, क्या पता आपको ईमेल करा हो, फ़्लाइट रीशेड्यूल कर दिया गया हो, क्योंकि कई लोगों का फ़्लाइट रीशेड्यूल कर दिया गया है जिनका फ़्लाइट 6 तारीख के बाद का था। चेक कर लीजिए। ओके, अब ये 2 चीज़ करने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? अगर आपका फ़्लाइट 6 तारीख के बाद था, आपका पास 3 ऑप्शन है। ओके, 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये है कि आप 14 तारीख तक इंतज़ार करिए नेपाल में, क्योंकि 14 मई के बाद ही ये फ़्लाइट्स खुल सकते हैं, खुलेंगे नहीं बोल सकते, खुल सकते हैं। ओके, आप या तो इंतज़ार कीजिए 14 मई तक। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दूसरे कंट्री से, जैसे कि मालदीव्स हो गया, बहरीन हो गया, इससे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 दिन है डिसीजन लेने के लिए। आज 4 तारीख हो गया, 5, 6, 3 दिन है। ओके, ये हो गया आपके पास दूसरा ऑप्शन। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप देखिए कि आपका 14 दिन पूरा हो रहा है, 4 तारीख 5 तारीख को, तो अपना फ़्लाइट टिकट थोड़ा 1 दिन पीछे कर लीजिए और ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इंडिया वापस आ जाइए। कोई भी नहीं चाहेगा कि 14 दिन वहाँ पे रुकने के बाद मैं इस तरह से वापस आ जाऊँ। अगर आपका 1-2 दिन हुआ है तो आप वापस आने को सोच सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जो आप एडप्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि नेपाल में अगर आप देखे होंगे तो पिछले 10 दिनों में 4 सर्कुलर रिलीज़ किया गया है। ओके, क्या पता अब 1-2 दिन में और भी अमेंड हो, क्योंकि 2-3 दिन पहले ये भी बताया जा रहा था 28 तारीख से नहीं होगा। फिर फाइनली अभी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि 6 तारीख की रात के 12 बजे से फ़्लाइट सस्पेंड होंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए 6 तारीख तक का, देखिए क्या अपडेट्स आते हैं। जैसे ही कुछ अपडेट्स आएगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।